वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म का बोध होता है उसे सकर्मक कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म का बोध नहीं होता उसे अकर्मक कहते हैं। यानी क्रिया का फल जब कर्ता पे पड़ता है वो अकर्मक कहलाती है, और जब कर्म पे पड़ता है वो सकर्मक कहलाती है। इसे और भी आसान शब्दों में मैं समझाऊंगी। सकर्मक में हमें क्या और किसको का आंसर मिलेगा। यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में यदि हम क्या का आंसर करेंगे, मोहन क्या पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। माँ ने बच्चे को खीर दी, किसको खीर दी, बच्चे को। तो इस प्रकार से हमें क्या और किसको का आंसर मिलता है। एक और उदाहरण लेते हैं। मोहन फुटबॉल से खेलता है, किससे खेलता है, फुटबॉल से। तो इस प्रकार से हमें आंसर मिला। मोहन अपने भाई के साथ खेलता है, किसके साथ खेलता है, भाई के साथ खेलता है। मोहन खाना खाता है, क्या खाता है, खाना खाता है। तो क्रिया का फल कर्ता पे नहीं पड़ के ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। राम पत्र लिखता है, तो पत्र यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये क्या हुई, सकर्मक क्रिया। और जिसमें सकर्मक क्रिया, जिसमें वो क्या कर्म नहीं होता वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। जैसे जोकर हंसता है, तो जोकर क्या है, सब्जेक्ट, और हंसता क्या है, क्रिया, ऑब्जेक्ट नहीं है। मोर नाचता है, क्या नाचता का आंसर नहीं मिल रहा। मोर क्या है, सब्जेक्ट, नाचता क्या है, क्रिया। तो इस प्रकार से हमें कर्म यहाँ पे दिखाई नहीं देता, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया। बालक बिस्तर पर सोता है, हमें यहाँ पर कहाँ का आंसर मिल रहा है और हमें कहाँ का आंसर नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, किसका चाहिए, क्या और किसको। तो ये आंसर हमें चाहिए, तब वो सकर्मक क्रिया है। मोहन नदी में नहाता है, कहाँ नहाता है, उसका आंसर मिल रहा है, लेकिन हमें इसका आंसर नहीं चाहिए। हमें चाहिए मोहन क्या करता है। तो यदि लिखेंगे मोहन गिटार बजाता है, तो क्या बजाता है, गिटार, तब ये सकर्मक क्रिया हुई। लेकिन माँ घर में है, माँ कहाँ पर है, घर में है, कहाँ का आंसर नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या और किसको का आंसर मिलेगा तो हम सकर्मक लिखेंगे, और नहीं तो हम उसके सामने अकर्मक लगाएंगे। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि विद्यार्थियों को हिंदी से डर ना लगे, उनके लिए हिंदी एक सरल भाषा हो जाए। मैंने इस प्रज्ञा प्रोडक्शन में बहुत सारे वीडियो अभ्यास के लिए आपको डाले हुए हैं ताकि आप इसका अभ्यास नियमित रूप से कर सके, और जिसका अभ्यास नियमित रूप से हो जाती है वो हो जाता है हमारे लिए सरल कार्य। तो आप मेरे दूसरे चैनल इस पर भी आप इसके वीडियो देख सकते हैं, प्रज्ञा प्रोडक्शन में भी है, और आप इसमें सर्च करेंगे यानी प्लेलिस्ट है इसकी, और आप इसमें अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।